नमस्कार। 23 जनवरी 1897 को कटक में हिंदू कायस्थ परिवार में जन्मे सुभाष चंद्र बोस संभ्रांत परिवार से थे। मिशनरी स्कूल में पढ़ाई करते वक्त भारतीयों के खिलाफ वक्तव्यों ने उन्हें आरंभ से अंग्रेजों के प्रति विद्रोही बना दिया। 15 वर्ष की आयु से स्वामी विवेकानंद से प्रभावित हुए नेताजी कहते हैं कि उन्होंने हमें वो आदर्श दिए हैं जिसके लिए मैं अपना संपूर्ण जीवन दे सकता हूँ। सनातन के मुख्य उद्देश्य मोक्ष और कल्याण पर उनकी आस्था प्रबल थी। 1920 में आईसीएस में चौथी रैंक लाने के बाद एक सफल जीवन जी सकने के अवसर को उन्होंने इसलिए छोड़ा क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उन्हें अंग्रेजी राज के विरुद्ध स्वराज की मशाल जलाने का उद्देश्य दिया था। कांग्रेस में बड़े नेताओं से वैचारिक मतभेद, अध्यक्ष होकर भी गांधी जी से मिला असहयोग उन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने पर मजबूर करता है। उन्होंने कलकत्ता से पेशावर, फिर पैदल और खच्चर से पठान के वेश में काबुल, मॉस्को व बर्लिन जाकर इटली और जर्मनी में भारतीय सैनिकों को कैद से छुड़ाकर आज़ाद हिंद फौज में शामिल कराया। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में नेताजी ने आज़ाद हिंद सरकार बनाई। सुभाष चंद्र बोस भारत की पहली आज़ाद हिंद सरकार के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री एवं रक्षा मंत्री थे। आज़ाद हिंद सरकार का अपना बैंक, मुद्रा, डाक और गुप्तचर तंत्र था। इसके कई देशों में दूतावास तक थे। इसे 9 देशों ने मान्यता भी दी थी। अंग्रेजी हुकूमत को नकारते हुए यह अखंड भारत की सरकार थी। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप आज़ाद हिंद सरकार को दिए। सुभाष चंद्र बोस ने इसका नया नामकरण कर शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप किया। 30 दिसंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस जी ने अंडमान में भारत की धरती पर तिरंगा फहराया। 1944 में शहीदी दिवस में सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। खून की 1-2 बूंद नहीं, इतना कि खून का एक महासागर तैयार हो जाए और उसमें मैं ब्रिटिश साम्राज्य को डुबो सकूं। सुभाष चंद्र बोस जी देश की आज़ादी के लिए मर मिटने को तैयार थे। वो कहते थे कि हम जिए या मरें, देश की आज़ादी महत्वपूर्ण है। 70 सालों में स्वतंत्र भारत में बोस जी को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे, जिसके वो अधिकारी थे। राष्ट्र के सच्चे नायक, दृढ़ निश्चयी, पराक्रमी बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाना, दिल्ली के राजपथ पर उनकी मूर्ति की स्थापना करना, उन महान निश्चल व्यक्तित्व के प्रति राष्ट्र की विनम्र श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।